हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे आज हम। 14.1 देखेंगे स्टैटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिए। पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने मीन, मीडियन, मोड सब करवा रखा है उसमें। उससे आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्या कहता है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है भाई, किसके द्वारा? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा। एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ये क्या है? उनका पार्ट है, किसका? देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस का। ठीक है भाई, जो पर्यावरण है उसकी अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम है, उसके लिए है ये। कहता है इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी। क्या कहता है? जिसके अंदर क्या होता है? दे कलेक्टेड, वो कलेक्ट करते हैं फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा आपको दिया गया है उसको वो कलेक्ट करते हैं, किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। अब वो क्या क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स है भाई, एक तो ये है, किसमें? 20 हाउसेज में, इन ए लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में जो 20 घर हैं उनका डाटा वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब कहता है फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट्स पर हाउस। पर हाउस आपको मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दिए गए हैं, यहां पे इनके इंटरवल दिए गए हैं, 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे इंटरवल दे रखे हैं। और नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं अपने को। इसमें नंबर ऑफ हाउसेज एक है या 2 हाउसेज में है, ये 1 में, 5 में, 6 में, ऐसे। ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो नंबर ऑफ हाउसेज जो है, नंबर ऑफ हाउसेज वो किसका काम करेगा? फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। ठीक है भाई। ये सॉल्यूशन यहां से आगे इस क्वेश्चन में दिया है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आपने मीन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया और क्यों किया, ये भी हमने बताना है। अब यहां पे देखें तो सॉल्यूशन में मैंने ये लिख लिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स आपने लिख लेने हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स को इस तरह से आपको लिख लेना है, जो क्लास इंटरवल है उसको। और नंबर ऑफ हाउसेज को FI से डिनोट कर लेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। 1, 2, 1 ये सब मैंने लिख लिए हैं। ठीक है। अब अपने को मीन फाइंड आउट करना है तो हम यहां पे देखें तो जो अपनी वैल्यू है FI की, ठीक है, हम सबसे पहले XI फाइंड आउट कर लेते हैं। XI क्या होता है भाई? मिड वैल्यूज। क्या होती है? मिड वैल्यूज XI। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड करना है, 0 + 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा भाई? 1। ऐसे ही 2 और 4 को आप ऐड करेंगे, 2 और 4 को, और क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3। ठीक है भाई। सिमिलरली 6 और 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो आगे वही चलने वाला है, क्योंकि ये यहाँ भी सेम ही है ना। तो यहाँ पे 1, 3, 5, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इनके सामने लिखते जाएं आप। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और यहाँ से 13 आ जाएगा। ठीक है। अब आपने मीन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? मीन फाइंड आउट करना है प्लांट्स का पर हाउस का। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसने ये भी बोला है नीचे कि कौन सा मेथड आपने यूज किया मीन को निकालने के लिए और क्यों किया। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये बात बताई है कि अगर आपके पास कैलकुलेशन कम करनी हो तो जैसे अपने पास ये FI और XI की वैल्यूज जो हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर कम हैं तो हम क्या कर लेंगे? सिंपली उसको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के 3 मेथड बताए गए हैं। एक डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बताए हैं आपको। तो इसके अंदर जब कैलकुलेशन, जब न्यूमेरिकल वैल्यूज बिल्कुल कम है तो हम अपना डायरेक्ट मेथड ही यूज कर लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है भाई? डायरेक्ट मेथड के लिए देखो, डायरेक्ट मेथड जब हम करेंगे उसके लिए x बार इज इक्वल टू, ये है डायरेक्ट मेथड के लिए क्या चाहिए? समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ
fi, इनकी वैल्यूज की जरूरत है। तो fi xi जब फाइंड आउट करेंगे, ये यहाँ पे वैल्यूज जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग अब हमने ये टेबल बना देनी है। यहाँ पे देखो fi और xi तो हैं, हमें क्या चाहिए fi xi का समेशन, समेशन मतलब सम। तो fi xi हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे fi इंटू xi की, ठीक है भाई। अब fi और xi को क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 5, ये 35, ये 9 को 6 से करेंगे तो 54, यहाँ कितना आ जाएगा 22 और यहाँ कितना आ जाएगा 39, ठीक है भाई, आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इनका समेशन। देखो मैं इसको थोड़ा यहां लिख लेता हूं, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi, ठीक है भाई। अब यहां पे अगर देखें, ये कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम, डायरेक्ट मेथड, आप भले यहां लिख देंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहां देखें तो fi xi का भी अपने को समेशन चाहिए, तो इनका सम कर देंगे हम fi xi इज इक्वल टू, इनका सम करेंगे तो fi xi, सभी fi xi का सम आ जाएगा। ये जितने भी यहाँ पे देखें 6 और 1 7, 12, 5 17, 4 21, 23 और 9 कितने हो गए भाई 32, 32, 3 आ गया, 3 3 6 और 5 11, 2 13 और 3 16, 162 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 162। और fi, समेशन ऑफ fi, यानी कि इसका भी सम करना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू, इसका भी सम कर दें, ये कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 4, 5 4 9, 6 15 और 5 20। और वैसे भी इसका सम तो इसने पहले ही दिया हुआ है, देखो 20 हाउसेज थे ना, कितने थे हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज कितने थे भाई अपने, ये सभी मिलाएंगे तो कितने हैं 20, इसने लिख भी रखा है ना। तो यहाँ fi जो है समेशन ऑफ fi कितना आ गया 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यूज रख देंगे 20। अब क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, पहले कट रहा है तो काट लेंगे 2 से 1 पे, 2 1 कम 2 0, 2 से 2 8 और 1, ठीक है भाई। यहाँ अगर देखें तो 81/10 है तो 8.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.1। तो यही क्या आ गया, इसका मीन आ गया, मीन, देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर मीन जो है वो क्या आ गया 8.1, ठीक है भाई। और हमने क्या करना है, इसने ये भी पूछा है कि कौन सा मेथड आपने यूज किया मीन निकालने के लिए, तो आप क्या कहोगे, वी यूज डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज किया आपने, लिखोगे नीचे, क्योंकि इसने पूछा है, वी यूज डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, बिकॉज, रीजन भी देना है इसमें, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ fi एंड xi आर स्मॉल, क्या है ये छोटी हैं, fi और xi की वैल्यू क्या है भाई छोटी है। अगर ये बड़ी होती तो हम उसके अकॉर्डिंग मेथड लगाते, अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, कैलकुलेशन को कम करने के लिए ही हम और मेथड यूज करते हैं। अगर इससे इसकी कैलकुलेशंस कम हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करके क्वेश्चन को कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।